बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन में है। खासकर युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में रिक्त 1747 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं, इन्हें भरा जाएगा। परिषदीय शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। 1 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इन शिक्षकों की घर वापसी होगी। 1 लाख सालाना आय वालों को भी शादी के लिए मिलेगा अनुदान, योगी सरकार ने बढ़ाई सीमा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आयु सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख तक बढ़ा दी गई है। सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी काशी से देश भर के किसानों को देंगे अरबों की सौगात। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। इस दौरान यहां बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। यूपी विधानसभा से इस्तीफे शुरू, अखिलेश के बाद अवधेश प्रसाद ने भी रिजाइन किया। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अब करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब कन्नौज से वो सांसद बने रहेंगे। इधर अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। मेरठ में शहर काजी ने मांगी शाही ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज की अनुमति। बकरीद के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित शाही ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति दिए जाने को लेकर शहर काजी जैनुस साजिदीन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। शहर काजी ने बताया कि अन्य धर्म के लोगों को पर्वों पर सड़कों पर जुलूस निकाला जाता है, उन पर रोक नहीं लगाई जाती। ऐसे में उन्हें भी नमाज अदा करने की छूट दी जाए। यूपी में पहले रिचार्ज कराएं फिर बिजली जलाएं, जुलाई से लगेंगे 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर। बिजली चोरी रोकने, ओवरलोड वाले फीडर और बिजली कटौती की समस्याओं से निपटने के लिए अब बिजली विभाग ने 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है। बरेली में सर्वे पूरा हो गया है और जुलाई से सर्वाधिक लोड वाले फीडरों पर ये मीटर लगाए जाएंगे। सीएम योगी का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, रिटायर होने के बाद मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। चुनाव के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि नियत होने पर ऐसे कर्मियों की पेंशन की गणना एक नेशनल वेतन वृद्धि को जोड़कर की जाएगी। कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ताजमहल में पहली बार खुलेगा हॉस्पिटल, मिलेगी ये सुविधाएं। ताजमहल का दीदार करने आने वाले सैलानियों की सेहत का स्वास्थ्य विभाग पूरा ख्याल रखेगा। यहां पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है। एएसआई ने 3 कमरे देने पर सहमति जताई है। इस केंद्र पर आपातकालीन सुविधाओं के साथ ही तमाम जानवरों के काटने पर तत्काल इलाज मिल सकेगा। यूपी सरकार का दावा, देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाले राज्यों में यूपी नंबर 1। यूपी सरकार ने दावा किया है कि यूपी ने भीषण गर्मी में विद्युत की बड़ी मांग को सकुशल पूरा करते हुए एक बार फिर से पूरे देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप उन्हें बिजली भी प्रदान की जा रही है। कांस्टेबल, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर की विधिवत ट्रेनिंग 30 जून तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय दंड संहिता लागू करने के लिए दर्जन भर अधिनियम और नियमावली के साथ ही शासन आदेशों में बदलाव करने होंगे। ये काम बिना देरी के किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, अभियोजक, जेल कर्मचारी आदि की विधिवत ट्रेनिंग 30 जून तक कर ली जाए। बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए देगी यूपी सरकार।
यूपी सरकार गरीब की बेटियों की शादी में अब आर्थिक मदद करेगी। बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना के बारे में रायबरेली पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोग जल्द ही आवेदन कर सकते। अयोध्या की सुरक्षा होगी अवैध, ब्लैक कैट कमांडो होंगे तैनात। अयोध्या का राम मंदिर के चलते देश दुनिया में अपना अलग स्थान है। ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में अब अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। आतंकी खतरे और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस की बेहतर प्रदर्शन पर अजय राय बोले, यूपी की जनता ने भाजपा के सारे नारों की हवा निकाल दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में यूपी के चुनाव परिणाम की चर्चा हो रही है। यूपी ने मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकाल दी है। आगरा वासियों के लिए खुशखबरी, 26 वर्ष बाद एडीए का होगा सीमा विस्तार। आगरा विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार 26 साल बाद होने जा रहा है। अछनेरा नगर पालिका और किरावली नगर पंचायत के साथ ही सदर तहसील के 77 गांव एडीए के क्षेत्र में जुड़ेंगे। आगरा से फतेहपुर सीकरी मार्ग के दोनों ओर 3-3 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले नगर पंचायत के गांव भी एडीए के क्षेत्र में जुड़ेंगे। लखीमपुर को बड़ी सौगात, हवाई अड्डा बनने से दुधवा के पर्यटन को मिलेगी उड़ान। प्रदेश सरकार सबसे बड़ी सौगात लखीमपुर के पलिया क्षेत्र की मुंजहा हवाई पट्टी को मिली है। हवाई अड्डे का प्रस्ताव मंजूर कर यहां 655.30 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर 72 सीटर विमान चलाने की योजना है। इसका बजट भी पास हो गया है। यूनिटेक के अटके प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने में लगेगा और वक्त। यूनिटेक के अटके पड़े प्रोजेक्टों में अभी काम शुरू होने में 2 से ढाई महीने का वक्त और लग सकता है। बताया जा रहा है कि नक्शा पास होने की प्रक्रिया में बिल्डिंग प्लान पर स्टाम्पिंग होने और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में इन दोनों काम के शुरू होने से पहले यूनिटेक के प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो पाना संभव नहीं है। M3M को बड़ी राहत, नोएडा के दोनों प्रोजेक्ट शासन ने किए बहाल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने M3M कंपनी को फिलहाल बड़ी राहत दी है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को M3M की प्रॉपर्टी की सील हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूर्व के निर्णय को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। हवाई जहाज की टिकट की तरह बुक करें अपना मनपसंद फ्लाइट। अगर आप भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप अपना मनपसंद फ्लाइट फोन से ही बुक कर सकते हैं। इस महीने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कई नई परियोजना पर मुहर लगाने के बाद अब धरातल पर उतारने की कोशिश शुरू कर दी गई है। चेक बाउंस को लेकर हाईकोर्ट का नया आदेश, ऐसे मामलों में नहीं बनेगा केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जिन बैंकों का किसी अन्य बैंक में विलय हो चुका है, उनके चेक का अनादर होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध गठित नहीं होगा। ऐसे में चेक बाउंस होने पर इसे जारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकेगा। सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चिपकाई गई काली पट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले सपा विधायक मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा में उनके नाम के ऊपर काली पट्टी चिपका दी गई है। वो सपा के मुख्य सचेतक थे। मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा से बगावत कर दी थी और भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया था। अगले सेना प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वो जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। जनरल पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख। 8,500 सीटों पर 50,000 आवेदन। BHU PG एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो विश्वविद्यालय के टोटल 165 से ज्यादा विभागों के पीजी कोर्स की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग का पहला चरण मंगलवार को 12 बजे से शुरू हो चुका है। इस बार विश्वविद्यालय में पीजी की कुल 8,500 सीटों पर एडमिशन होना है, जिसके कैंपस में 500 सीटें और बाकी अन्य BHU से जुड़े कॉलेजों में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चली तबादला एक्सप्रेस, रामपुर में बड़ा फेरबदल।
रामपुर पुलिस अधीक्षक ने 8 थाना प्रभारी बदले हैं। पवनवीर सिंह को शहर कोतवाल बनाया है, तो वहीं संजीव कुमार को वाचक पुलिस अधीक्षक की तैनाती दी है। वो पहले गंज कोतवाली प्रभारी थे। एक्सप्रेस वे के आसपास की भूमि पर बनेगा एमएसएमई पार्क, राकेश सचान ने की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेस वे के आसपास की भूमि को चिन्हित करते हुए एमएसएमई पार्क स्थापित किए जाने पर जोर दिया जाए। साथ ही जिलों में रिक्त पड़ी भूमि का चिन्हित उपायुक्त उद्योग के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।